आपको कितनी भाषाएं आती हैं? 84 लाख। बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बेल मेरा बाप, गाय मेरा माता, कुछ नहीं आता। सो व्हाट इज दिस हिंदी? Если я буду говорить с вами на русском языке, вы ничего не поймете. Понимаете, нет? वो ऐसा मेरे को हिंदी भाषा ऐसा था, आपके लिए जैसे रशियन। आई नो कृष्णा, मेरे पास अंटेना है, इंटरनेट में डाउनलोड करता हूँ। हाँ जी, तो नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। वेलकम टू द विवेक बिंद्रा शो। आज का एपिसोड बड़ा स्पेशल होने वाला है। आज मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूं जिनसे मैं खुद मिलकर के बहुत उत्साहित हो जाता हूं, बड़ा एक्साइटेड हूं। गौर गोपाल प्रभु से आप मिले, हिज होलीनेस श्री रविशंकर स्वामी से आप मिले, बागेश्वर बाबा से मिले, हमारे शो पे गौरंग दास प्रभु से मिले, अमोघ लीला प्रभु से मिले। पर आज आप जिनसे मिलने वाले हैं, आज के जो हमारे संत हैं, वो भारतीय नहीं हैं, वो रशियन हैं। लेकिन भारत का और भगवद गीता इनके हृदय में बसता है। इनका नाम है हिज ग्रेस पात्री दास प्रभु। आपका स्वागत है। नमस्कार, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा आज आप आए, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बहुत दिन से इंतजार था कि आपसे मुलाकात हो सके। आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा देख के हमारा उत्साह बढ़ता है। पात्री प्रभु, आपको इतनी सारी भाषाएं आती हैं, तो आज का इंटरव्यू किस भाषा में करेंगे? हिंदी में, संस्कृत में, नेपाली में, बंगाली में, रशियन में, यूक्रेनियन में, इंग्लिश में? कौन सी भाषा पसंद करेंगे? प्रेम का भाषा। एक्चुअली अगर चाहे तो मैं हिंदी में बात करूँ या चाहे रशियन में बोल सकता हूँ। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? 84 लाख। थोड़ा कुछ भूल गया, लेकिन इस जन्म में थोड़ा सा 9 भाषा 10 भाषा 9-10 भाषा आती है आपको? एक्चुअली मेरा शौक है ऐसा, मैं जिस देश में जाता हूँ उसी भाषा सीखता हूँ। आप लोगों का जो है उसको कहते हैं ना, जब तक आप लोगों का हृदय स्पर्श नहीं करेंगे तब तक वो आपको सहयोगी हाथ नहीं देगा आपको। तो इसी प्रकार जो है हम लोग जाता हूँ। अभी मैं चाइनीज़ और थाई लैंग्वेज सीख रहा हूँ। ओह, चाइनीज़ और थाई। और अभी कौन कौन सी आप बोलते हैं? अभी हम लोग हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में बात करें। बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो आज का भाषा हमारा हिंदी रहने वाला है। पर मैं एक मूवी देखी थी, पीके, आमिर खान की। वो ऐसा किसी दूसरे गोले से आता है, ऐसा हाथ पकड़ के सब कुछ सीख जाता है। तो आपके पास कौन सी ऐसी टेक्निक है कि आप इतनी सारी भाषाएं सीख गए? हमारा भगवान हृदय में रहते हैं। पहले मैं कमांडो ऑफिसर था। ओ, कमांडो ऑफिसर? हाँ, पहले ओके। कौन से साल में? उस समय सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन। हाँ, 35-40 साल पहले। 55 मेरा उम्र। 55 उम्र है? वाओ। तो लेकिन ये शरीर का उम्र, लेकिन हम लोग शरीर नहीं है। मेरा शरीर यूक्रेन में बना हुआ है। मेरा मम्मी यूक्रेनियन, पिताजी रशियन और मैं भारतीयन। मैं न घर का न घाट का। लेकिन वास्तव में मैं पूरा दुनिया का हृदय में भारत में छोड़ दिया, वृंदावन में। क्योंकि एंड भगवान मैं जब पहले था, मैं जब भगवद गीता मेरे को मिला और भगवद गीता मेरे को मिल गया, तो उसमें लिखा था धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युत्सव। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। पहले एक लाइन पढ़ने में 10 मिनट लगा। धृतराष्ट्र क्या बोल रहे, गुगली मुगली कालाक्षर भैंस बराबर। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन उसके बाद जब मैं पढ़ा, वो अगर मैंने बोला भगवद गीता दे दिया, बोले ये VIP आदमी के लिए किताब। आप VIP है? हाँ, मैं VIP हूँ। तो मैं जब पूरा पढ़ लिया, उसको 1 साल लगा पढ़ने में। कौन से देश में मिला था गीता आपको? मेरे को मिल गया यूक्रेन में। यूक्रेन में। तो उसमें लिखा, जब मैं पूरा पढ़ लिया समझ गया मैं VIP हूँ, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। सबसे बड़ा आदमी ये भगवान है हमारा। और मैं भी क्रिश्चियन था। और क्रिश्चियन क्योंकि हमेशा मैं बाइबल जानता हूँ, और क्रिश्चियन वो जीसस क्राइस्ट, हमेशा मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ, जीसस क्राइस्ट को। तो जीसस क्राइस्ट बोलता था, पिताजी क्षमा कर दो उसको, वो लोग नहीं जानते क्या करते हैं। तब मैं बचपन से पूछा, ये पिताजी पुत्र है, पिताजी कौन है? हाँ, वो उत्तर नहीं मिला मेरे को। लेकिन जब भगवद गीता मैंने मिल गया, तो उसमें लिखा है सर्वा योनि शुकौन्तेया मूर्तयः संभवन्ति यः तिशं ब्रह्म महद्योनिर अहम बीजः प्रदः पिता। यही तो पूरा मैच हो गया। अहम बीज प्रदा पिता। हाँ, हम संपूर्ण योनि भगवान का बच्चा है, वसुदैव कुटुंबकम, और पिताजी एक ही है। तो मैं उसको स्वीकार कर लिया। और बाद में समझ गया जो पिताजी अंदंतरस्तम परमाणु छे अंतरस्तम। भगवान तो परमाणु में रहते हैं, हर जगह रहते हैं। वहीं पश्यति सर्वत्र। हम लोग भगवान को प्रेम कर सकते हैं, उसको हर जगह देख सकते हैं। तो भगवान हृदय में भी हैं। तो भगवान गीता मैं जब सबसे बड़ा श्लोक पढ़ा गीता में, मैं हृदय में बैठा हूँ, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और मैं स्मरण देता हूँ
और तिशम सततयुक्तनम बजतम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। तो मैं क्या कहते हैं, मैं फ्लो पे डाल दिया, प्रोग्राम चालू हो गया। मैं भगवान, इट्स सेड इन इंग्लिश, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू नो समथिंग, मोर इम्पोर्टेंट टू नो समबडी। आई नो कृष्णा, मेरे पास अंटेना है, इंटरनेट में डाउनलोड करता हूँ। और क्या, घर के जोगी जोगर, बाहर के जोगी सिद्ध, क्योंकि मेरे को भी पता ही नहीं था। बेल मेरा बाप, गाय मेरा माता, कुछ नहीं आता। सो व्हाट इज दिस हिंदी? अगर मेरे को कोई बोलेगा मेरे को, भाई तुम 30 साल के बाद हिंदी भाषा में बात करेंगे, सनातन धर्म बन जाएंगी, साधु बन जाएंगे, कभी विश्वास नहीं होगा। आपसे जितना बात करो इतना हंसने को मिला ही नहीं इतने दिन में कभी भी। तो बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। आप संस्कृत भी इतनी अच्छी बोलते हो। पर आपका ददी हाल यानी कि फादर्स हाउस इज रशिया, आपका ननी हाल दैट्स यूक्रेन। अभी रशिया और यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है, तो आप पापा की साइड है कि मम्मी की साइड है? आप देखिए, लफड़ा हो गया। आश्चर्य की बात है, ये जो अज्ञान के कारण, अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञान के कारण, इसलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं, तिशामेवानुकम प्रथम अहम अज्ञान जम तमः न स्वयं आत्मा भवत्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। ज्ञान का दीपक दिंचु मैं देता हूँ। और कौन सा दीपक है? अध्यात्म दीपम। वो दीपक 5 विषय के बारे में, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, हम लोग एक ही परिवार है। क्योंकि हम लोग शरीर यूक्रेनियन, रशियन, चाइनीज, इंडियन नहीं है, हम लोग एक ही परिवार, हम लोग आत्मा है जो नित्यम शाश्वतयम पुरा नहन्यते हन्यमाने शरीर है। इसी अज्ञान के कारण इस सारे पूर्ण लफड़ा संसार में चल रहे हैं। कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धान विना उदास, तोरा तोरा सब दुखी, सुखी कृष्णदास केवल तुम सुखी। एंड आई अंडरस्टैंड, कृष्णा भगवान गीता में बता दिया, जो जिसको ये ज्ञान रोशनी प्राप्त हो जाता है वो बहुत सुखी हो जाता है। ये प्रैक्टिकल। हाँ, राजविद्य राजगुह्यम पवित्रामिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम कर तुम्हें विशेष सुख, अत्यंत का सुख प्रवृत्ति। तो मेरे को ये अनुभव जीवन में हो गया, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये आनंद वितरण करता हूँ जितना मेरे पास है। आज सबको बहुत आनंद आ रहा होगा आपसे मिल करके, बहुत खुशी हो रही होगी। तो आप कमांडो थे, रशियन आर्मी में थे? सोवियत यूनियन। तब सोवियत यूनियन में थे। तो फिर भगवान से जुड़े कैसे आप? सबसे पहले मैं साधु संघ में आ गया। शास्त्र में बताया गया है, तुलायम लवेनपि न स्वर्गम न पुनर्भवा भागवत संग संगस्या मर्त्यनम किमुतसिसः। साधु के साथ जो है वो सत्संग जो मिलता है उसको तुलना नहीं कर सकते हैं, स्वर्ग से तुलना नहीं किया जाता है। तो वहाँ कहाँ साधु सोवियत यूनियन में? हाँ, वो तो हमारा ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद अपना प्रतिनिधि को भेज दिया। उस समय भी हमारा कम्युनिस्ट देश था, मैं भी कम्युनिस्ट था। और कहा भगवान है, भगवान सारे धर्म सारे ये नशा लोगों के लिए, सब लोग सोचता था हम लोग। लेकिन मैं समझ गया, अगर इस संसार में इतना बुद्धि लगा हुआ है तो कोई बुद्धिमान तो होना चाहिए, इतना शक्ति है तो शक्तिमान होना चाहिए। मैं बता दिया, एक दोस्त से बात किया था, दोस्तों से, तो बोला देखिए ये कोई घड़ी है, कोई कंप्यूटर है, अगर कोई मिस्टर बिल गेट्स और स्टीव जॉब अभी तक नहीं है, अभी तक आया है सो जाएगा, रजरंग फकीर जो सिंहासन चंचले बंद जन जंजीर। जीवन तो सुख दुख मेला, सबको जाना पड़ेगा अकेला, वो भी चले गया। लेकिन अगर वो बिल गेट्स और स्टीव जॉब से अगर मिल गया होता, मैं उनसे पूछा होता, देखिए आप ऐसा कंप्यूटर बना दीजिए, उसी कंप्यूटर में घास काट करके उसमें डाल दीजिए, बटन दबा दीजिए, उससे दूध घी दही निकलेगा, उसमें बनाइए। बना नहीं सकते ये लोग, तो कौन ऐसा कंप्यूटर बना दिया, उसका नाम गाय है। घास खाते हैं और दूध घी दही गोबर मूत्र एकदम शुद्ध होता है, तो किसने बना दिया? अगर इस कंप्यूटर बना, बुद्धि है तो बुद्धिमान होना चाहिए, शक्ति है, ये सूर्य रोशनी देते हैं, वो शक्तिमान कौन है? ये प्रश्न मैं पूछने लगा और भगवद गीता में उत्तर मिल गया मेरे को। तब जब उत्तर मिल गया, उसको बोलते हैं ना, मन लाइक माइंड इज लाइक पैराशूट, इट्स वर्किंग व्हेन इट्स ओपन। मन थोड़ा खोलना पड़ता है। अगर हम लोग जो है ना बंद कर देते हैं, आई नो दैट, मेरे को सब मालूम है, अहंकार के कारण लोग ज्ञान नहीं होता, इसलिए अज्ञान के कारण सारे झगड़ा होता है, संसार शांति नहीं है। घर छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है अपना, और माँ बाप भी अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये आपने कैसे किया, घर कैसे छोड़ा, कैसे क्या हुआ था उस दिन, एक दिन जिस दिन आपने निर्णय ले लिया मैं सब कुछ छोड़ने वाला हूँ, पापा मम्मी का रिएक्शन कैसा था? हाँ, मैं वास्तव में जब घर में आ गया, मैं पूरा इतना उत्साह हो गया मेरे को, मैं गीता पढ़ के मैं समझे बस इसी रास्ते में मैं जाऊंगा। हाँ, उसको कहते हैं जो कल करे तो आज, जो आज करे तो अब, पाल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब, हम करना ही करना पक्का। जैसा गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन के लिए, व्यवसायत्मक बुद्धि एक तीर मारो ना। सो ओके, ABCD हम लोग बात करता था ना, कोई भी जीवन का घर बनाना है हमको 4 काम बस अपना करना चाहिए। ABCD, एम बिहेवियर कैरेक्टर डिसिप्लिन।
एम बिहेवियर, कैरेक्टर, डिसिप्लिन, जीवन का उद्देश्य। उसको कहते हैं ना, देयर इज नो विंड विल बी फेवरेबल फॉर यू अनलेस यू नो वेयर इज योर शिप सेलिंग। आपका जहाज कहाँ जा रहे हैं अगर आपको पता नहीं है, कोई भी हवा अनुकूल नहीं होगा आपके लिए। तो एम हो गया। तो एम तो होना चाहिए। तो मैं भगवद गीता में एम मिल गया मेरे, भाई ये तो एम, हमको आत्मा ज्ञान प्राप्त करना है, पिताजी को समझना, प्रेम प्राप्त करना उनके प्रति, बहुत बढ़िया। और जत्वम हम शांति मृच्छति, संसार में शांति स्थापना करने के लिए। मेरे को मम्मी बचपन से बोलता था, मैं जब मेरा उम्र 5 साल था, मेरा मम्मी पूछा था बेटा तुम कौन होना चाहते हैं, तो मैं बोलता था मम्मी मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, मम्मी बड़ा हो जाऊंगा मैं पूरे दुनिया में शांति दूत बन जाऊंगा, सबको शांति कैसे संसार में स्थापना करना मैं ये करूंगा कार्य। जब छोटा था कमांडो बन गए थे। तो ये मतलब क्या हो रहा है, अभी तो भगवान के आर्मी में कमांडो हो गया। तो मैं जब घर में आ गया तो मैं पूरा मुंडन करके ये धोती लगा दिया, तो मेरा परिवार थोड़ा चकित भाई गया, बाप रे बाप, रिश्तेदार लोग आ गया, कम से कम 25-30 लोग आ गया मेरे को समझाने के लिए। और मम्मी बोलने लगा बेटा ये क्या है, ये एंटीना बना दिया आप, ये सब पूरा ये क्या मिट्टी गिरा दिया आपको, क्या कोई पंछी गिरा दिया कि क्या चीज़ है। तो ऐसा गाली देना। बोला बेटा हमको शर्म लगता है, क्योंकि मेरा मम्मी बैंक मैनेजर था, उसको मैं भी थोड़ा, हमारा परिवार के लिए थोड़ा यश बर्बाद हो जाता है, हमको शर्म। पड़ोसी हंस रहे हैं तो आपका बेटा पागल हो गया, क्योंकि हमारा देश में उस समय केवल पगल खाना, कराघर और हरे कृष्ण ये कपड़ा, ये बेडशीट लगाता था, हमारा धर्म नहीं था उस समय। तो बोला बेटा तुम घर में मत आइए, हमको शर्म लगता है, हमको शर्म लगता है घर में मत, क्योंकि हमारा परिवार का नाम बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे को घर से भगा दिया मम्मी मेरे को। तो मैं बोला मम्मी देखिए आपको कभी भी शर्म था मेरे कारण? नहीं बेटा, मेरे पास 2 एजुकेशन है, वो मॉस्को यूनिवर्सिटी, लोमोनोसोव यूनिवर्सिटी मैंने पूरा विद्यालय किया, एक्सलेंसी डिप्लोमा, और कमांडो आर्मी पनी मेरा एक्सलेंसी डिप्लोमा था, सब सब्जेक्ट A+ था, ओनली 1 A था। मेरे को तो शर्म नहीं था, मैं गर्व था आपके प्रति। लेकिन अभी क्या यार, अब मार घर में मत आना। सो मेरे मम्मी को मैं बता दिया, मम्मी देखिए आपको जीवन में कभी भी शर्म नहीं था, मैं वचन देता हूँ भविष्य में आपको कभी शर्म नहीं होगा, इतने तक मैं बताता हूँ। और मैं निकल गया और 27 साल तक घर में नहीं आया मैंने। 27 साल तक? हाँ, और अभी युद्ध हो गया यूक्रेन रशिया 2 साल पहले। तो मैं मम्मी को बोला मम्मी देखिए मैं पुत्र धर्म करता हूँ, मैं आपको बचा दूंगा, वहाँ निकाल दूंगा। तो उसको ले लिया, वो भारत में आ गया। तो मम्मी कहाँ, यूक्रेन में थी? मम्मी यूक्रेन में था, अभी बहुत खतरनाक परिस्थिति उधर है। वो मेरा सिटी भी खार्किव उसमें बिल्कुल पूरा बॉर्डर में है, सबसे खतरनाक ना। तो आप जाके मम्मी को ले आए? ना वो बुलाया उसको फ्लाइट में, मेरा भाई भेज दिया उसका। तो मैं भारत में इंदिरा गांधी में स्वीकार किया उसको। और बाद में क्या किया, उनको तो भाषा नहीं आते हैं, वो रशियन भाषा। Если я буду говорить с вами на русском языке, вы ничего не поймете. Понимаете, нет? वो ऐसा मेरे को हिंदी भाषा ऐसा था आपके लिए जैसा रशियन। तो मम्मी आ गया, कालाक्षर भैंस बार कुछ नहीं समझते हैं, हाँ, बेल मेरा बाप गाय मेरा माता कुछ नहीं आता वही। तो मैं बोला मम्मी देखिए मैं आपको पुत्र धर्म करता हूँ, मैं आपको घुमा दूंगा। सबसे पहले मैं उनको हरिद्वार ले लिया, ऋषिकेश, गंगा स्नान करवा दिया और बोला जब तक आप मंत्र नहीं सीखेंगे तब तक पानी से निकलने नहीं दूंगा आपको। तो मजाक में सीख लिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 सीख लिया। और बाद में जो है मैं उनको वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी पूरा घुमा दिया। और बाद में कई देश में उनको स्वागत किया था, माला डाल दिया, सब लोग को उपहार दे दिया। तो मम्मी बोला भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, बेटा आप कौन है? मैं बोला मम्मी मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपको तो बोला ना आपको शर्म नहीं होगा कभी भी। तो बहुत खुशी हो गया। बाद में हमारा साथ था और 6 महीना बाद में कैंसर उनको मिल गया, मैं डॉक्टर बोला। तो मैं उनको सबसे श्रेष्ठ हॉस्पिटल में डाल दिया। उस समय मैं नेपाल में घुमाने के लिए गया उसको, उसमें भी भक्त उनको स्वागत किया था, VIP एंट्रेंस। प्रेसिडेंट विद्या भंडारी, उसको प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री उनको गिफ्ट दे दिया, आ गया। मामी तो आश्चर्यचकित हो गया, भाई क्या हो रहा है भाई। मैं सोचा मेरे पास एक पुत्र है, मेरे पास अभी बहुत पुत्र हो गया, बड़ा परिवार मेरा हो गया। तो बाद में उसको थोड़ा कैंसर हो गया, तो सबसे श्रेष्ठ कैंसर हॉस्पिटल में डाल दिया उसको, चितवन में। मेरा दोस्त उसको 2 महीना हॉस्पिटल में पूरा सुविधा दे दिया, लेकिन मम्मी कमज़ोर हो गया, अब क्या करें। तो मैं मम्मी पूछा मम्मी क्या करें अभी। उन्होंने बोला मेरे को अच्छा लगा वृंदावन, कहाँ आपका कृष्ण जन्म ले लिया, उधर लेके चलो मेरे को। तो मैं सोचा मम्मी तो बहुत बढ़िया निर्णय है, तो मैं क्या ले जाऊँ, आपको चलना उनको नहीं आता था, वो कमज़ोर हो गया। तब मैं बोला मम्मी मैं आपको हेलीकॉप्टर में दिलवा दूंगा उसमें। तो मेरा दोस्त काठमांडू में हेलीकॉप्टर दे दिया मेरे को। मैं बोला मैं तो कमांडो ऑफिसर था, मैं आपको हेलीकॉप्टर में पहुंचा दिया उनको वृंदावन। और जब आ गया वृंदावन में, उनका 75 साल जन्मदिन था उसी दिन। तब मैं उनको बोला मम्मी देखिए भगवान कितना दयालु है, आपका जन्मदिन में उपहार रूप में अपना धाम दे दिया आपके लिए। और जब पहुँच गया उधर तो हम लोग को हमारा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है इस्कॉन का, उसमें रखा। तो उन्होंने बोला मेरे को
देखिए बेटा, मेरे को भगवान बता दिया 2 दिन के बाद मैं उनके पास जाऊंगा। उनको बोला, पता नहीं क्या भगवान उनको बता दिया, बोला पक्का निश्चित कृष्ण मेरे को बोला मैं 2 दिन के बाद उनके पास जाऊंगा। मैं बोला मम्मी तो समय कम है हमारे पास। तुरंत उनको यमुना स्नान करवा दिया, मंदिर का दर्शन करवा दिया, स्ट्रेच में, एम्बुलेंस में। और बाद में भगवत गीता पढ़ा, वही भगवत गीता जो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समय उत्सव मम कः पंदवः चैव किम अकुर्वत संजय सर्वधर्मान् परित्याज्य ममेकं शरणं व्रज अहम तम सार्वपापपियो मोक्षयिष्यामि यथा योगेश्वर कृष्ण यथा अर्जुन धनुर्धरः। पूरा विजयी भवेत् श्रीतिर्नितिर्मतिर्मम। भगवत गीता पढ़ने के बाद कुछ क्षण के बाद वो शरीर छोड़ दिया वृंदावन धाम में। बताइए, तो हम लोग आज इन स्कंद पुराण में पढ़ा, मैं बताया दोस्तों, आज पढ़ा जो 5 धाम ऐसा होता है जहाँ शरीर छोड़ के उसको मोक्ष मिलता है, उसको पूरा मोक्ष द्वारा अपवृतम। कौन से 5 धाम होते हैं ये? कांचीपुरम, काशी, मथुरा, वृंदावन, अमरावती, द्वारका और अयोध्या। लिखा है उसमें। तो मैं सोचा मैं भाग्यशाली, वृंदावन में शरीर छोड़ना बहुत बड़ी बात है। तो मैं एकदम खुशी हो गया। और मम्मी ने बोला, ये मेरे को मम्मी ने बोला, खुद स्वयं बताया, बेटा जितना मेरे पास आनंद और प्रेम मिल गया भक्तों के साथ, वृंदावन मतलब भक्तों के साथ, आपका परिवार में भक्तों के साथ बैठने में 5 महीना के अंदर मेरे को जितना प्रेम मिल गया, पूरे जीवन में इतना प्रेम नहीं मिला जितना भक्तों के साथ मिल गया है मेरे को। और यह मेरा अनुभव है, यम स्वानुभव मम किलम शुचि सारम एकम। मैं फ़ोन किया था अभी कल, पिताजी अभी यूक्रेन में है, पापा आपका नंबर है, वो हंस रहे हैं, हरे कृष्णा मैं जानता हूँ। अब वो मिलने वाला हूँ, मैं भी लंदन जा रहा हूँ, उसके साथ मिलेंगे, वो आएंगे। अच्छा, अभी आजकल कौन से देश में रह रहे हैं आप? मैं रह रहा हूँ इंडिया में, वृंदावन में, नेपाल में जाता हूँ, मैं पूरा दुनिया में घूमता हूँ। आपको नेपाली भाषा भी आती है? हाँ, किंचित संपूर्ण आते हैं। मैं पूरा, मेरे को नेपाल में सरकार संपूर्ण श्रेष्ठ अवार्ड दे दिया, जैसे पद्मश्री भारत में होता है, उसमें जन सेवा श्री अवार्ड सबसे श्रेष्ठ अवार्ड दे दिया, क्योंकि ये सनातन धर्म प्रचार के लिए और नागरिक लोगों का चेतना विकास करने के लिए ये सब सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दे दिया। और नेपाल में भी एक राष्ट्रीय गाना है, सयु टुङ्ग फुलको हामी एउटा माला नेपाली। मैं बहुत भजन गाता हूँ, हिंदी नेपाली भजन लोगों को बहुत पसंद करते हैं। आप भजन भी गाते हैं? भजन गाते हैं हमारे पास, सुना सकते हैं? मेरे पास दोस्त भी मेरे पास। आपका फेवरेट भजन कौन सा है? जय राधा माधव कुंज बिहारी, और मेरे रघुपति राघव राजम राम, हाँ, पतित पावना सीताराम। आप सुना सकते हैं हमें? हाँ, क्यों नहीं सुनेंगे। हाँ, जो कल करे तो आज, जो आज करे तो अब, पाल में प्रलय होगी बहुरी करोगे कब। तो ये आपके साथ में एक इंस्ट्रूमेंट भी मैं देख रहा हूँ। मेरे पास दोस्त है मेरा, मैं उनके साथ 20 साल तक घूम रहा हूँ अभी पूरा देश विदेश में। और भगवान का नाम जब गाते हैं सब लोग हंसते हैं, क्योंकि भगवान का नाम में बहुत शक्ति है। नम नामकारी बहुधानी सर्वशक्ति, ये प्रैक्टिकल अनुभव, यम स्वानुभवम अखिलम। सो अगर भगवान कहते हैं ना गीता में, आप वास्तव में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा बात नहीं है, प्रैक्टिकल में। अगर इसमें आनंद नहीं होता, मैं क्या पागल हूँ क्या? घूमते रहते हैं, जोकर नहीं हूँ ना। तो इसलिए इतना आनंद होता है, उसको शक्ति परिणामवादा, हाँ, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसलिए आइए आप लोग थोड़ा हाथ जोड़ दीजिए ताली, क्योंकि जो हम कार्यक्रम देख रहे हैं ना, मैंने पढ़ा WHO ऑर्गेनाइजेशन, वो रिसर्च किया था, जिन व्यक्ति जो हैं 100 बार ताली देते हैं रोज, 100 बार, तो उनके पास बीपी कम होता है 60%, 7% हार्दिक प्रॉब्लम और बीपी प्रॉब्लम कम हो जाता है। और शास्त्र के अनुसार, एक शरीर का शास्त्र होता है, उसमें जो लोग कहते हैं, जो भगवान को प्रशंसा करने के समय ताली देते हैं, तो उनके पास जो नकारात्मक रेखा है ना, अकाल मृत्यु हारणम सर्ववेदी विना, संपूर्ण नकारात्मक रेखा जाते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से फायदा मिलता है लोगों को। कीर्तन करते करते ताली देते हैं, है ना। इसलिए हम लोग निवेदन करते हैं, सब लोग हमारा साथ गाइए, हाथ में काम मुख में नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, जय लक्ष्मण जय हनुमान। सीताराम जय सीताराम, जय लक्ष्मण जय हनुमान। जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
जय सीताराम। जय हो। गोवर्धन उतैया कृष्ण कन्हैया, गोवर्धन उतैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, बंसुरी बजैया कृष्ण कन्हैया, गैया चरैया कृष्ण कन्हैया, रास रचैया कृष्ण कन्हैया, मक्खन चुरैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। सभी गाइए। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, प्रभुपादा प्रभुपादा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, हरि बोल। कृष्ण भगवान की जय हो। जय। अद्भुत 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 अद्भुत, एस्टॉनिशिंग। ऐसा आनंद नहीं आया कभी। इतना आनंद, इसको बोलते हैं शाश्वत आनंद। एक बार मेरे एक इन्वेस्टर है मधुसूदन केला जी, तो वो उनके साथ हमारा एक डील हुआ। उन्होंने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, बहुत बड़े इन्वेस्टर इंडिया के। तो बहुत पैसा है उनके पास, और उन्होंने मेरे साथ शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनाया। हम ओबरॉय होटल में थे मुंबई में, 5 स्टार होटल है। उधर सब पेपर साइन किया, बोले आज शैम्पेन पियेंगे। विवेक बिंद्रा जी, हमें पता है आप पीते नहीं है शैम्पेन, लेकिन आज हम पियेंगे। तो मैं बोला ठीक है पियेंगे, लेकिन वहाँ पियेंगे जहाँ बढ़िया मिलती हो, मैं बताऊँगा कहाँ पियेंगे। बोले कहाँ? मैं कहा साथ चलो जुहू चलेंगे, वहाँ मिलती है। तो मैं जुहू में उनको इस्कॉन मंदिर में ले गया, हाथ आगे करा के चरणामृत पिलाया। भगवान का चरणामृत पीते बोले इससे अच्छी कोई शैम्पेन नहीं है। और तभी उन्होंने जो है मंदिर बनाने के लिए 51 लाख रुपए दान भी दिए थे। तो तब ऐसा ही कीर्तन चल रहा था, और आज वही कीर्तन मुझे फिर से याद आ गया। मंदिर में उन्होंने चरणामृत पिया, बोला अब कुछ ही शैम्पेन की जरूरत नहीं है। जिसने ये कीर्तन सुन लिया उसको कोई संसारी गीत की जरूरत नहीं है। अद्भुत अद्भुत। ये चरणामृत क्या है? 200 ग्राम शांति, 500 ग्राम भक्ति, 1 किलो अनांडा मिक्स करके एक बार पी लिया है। वास्तव में क्या होता है आजकल, वास्तव में भारतीय लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। कोई लोग विदेश जा रहे हैं, पता नहीं। लेकिन मेरे एक कहानी है, बताओ कहानी। एक बार 3 भारतीय लोग जो है वो बॉम्बे मेल में जो है न्यू दिल्ली स्टेशन से जाने वाला था बॉम्बे। तो एक दोस्त था उनके पास, ट्रेन स्टेशन से नज़दीक थोड़ा घर था, और ट्रेन था 9:30 बजे शाम को। तो दोस्त ने बोला, तो 3 दोस्त आ गया, चलो ठीक है हो जाएगा, 5 मिनट का रास्ता है भाई, बहुत दूर नहीं है, हो जाएगा। 9:20 निकलेंगे, 10 मिनट में पहुंचने वाला है। तो उसको कहावत है, जो लोग ट्रेन स्टेशन के नज़दीक रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन मिस होता है, क्योंकि घर का मुर्गी साग बराबर। तो जो नॉर्थ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश है, तो 1-2 घंटे पहले निकलते हैं ना, ट्रैफिक जाम कोई गिनती करते हैं। लेकिन वही हो गया, 9:20 निकला, और ट्रेन जो है जब पहुंच गया प्लेटफॉर्म में, तो ट्रेन निकला। अरे बाप रे बाप, ट्रेन सबना अपना सामान लेकर के पीछे पीछे, अंतिम बोगी था, उसी एक सामान घुसा दिया, दूसरा सामान अटैच, 2 आदमी घुस गए, एक आदमी पीछे पीछे छूट गया, और ट्रेन पीछे पीछे ले गया, वो आदमी पीछे पीछे देख रहे हैं। और जो देखना पीछे छूट गया आदमी हंसने लगा, इतना हंसा, इतना बाप रे। सब लोग आ गए, तू पागल है क्या, ट्रेन छूट गया तुम हंस रहे हो क्या? बोला नहीं भाई क्या करूं, टिकट मेरे पास है, मेरे को जाना था, वो मेरे को छोड़ने के लिए आया। वास्तव में मेरे को जाना था, मेरे पास एकदम ऐसी टिकट का ट्रेन है, लेकिन वो लोग मेरे को दोस्त छोड़ने के लिए आए मेरे को। सामान मेरा चला गया और दोस्त चले गया, मैं छूट गया। बताइए, उसी प्रकार जो है विदेशी लोग जो हैं भारतीय लोगों के लिए दोस्त हैं, हम लोग सहयोग करने के लिए, लेकिन वास्तव में भारतीय छूट गया, विदेशी आगे जा रहा है, विदेशी आगे निकल रहा है। आपने इतनी भाषाएं सीखी, सबसे मुश्किल भाषा कौन सी लगी? मैंने देखा आप योगी आदित्यनाथ के साथ बैठे थे, कैसा रहा मीटिंग उनसे आपका?
आज आपके लिए अगर मैं पूछूं कृष्ण आपके लिए क्या मायने रखते हैं? कभी मन नहीं किया वापस जाने का संसार में? मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कभी चलते होगे तो आपको पसीने की जगह श्लोक निकलता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कौन से देश में पूछना चाहता हूँ कि रह के सबसे ज़्यादा आनंद आता है आपको? भारत में, नेपाल में। भारत में और नेपाल में। ये सत्य है। और वास्तव में कहाँ कहाँ भागते हैं उधर आनंद होता है। ऐसा नहीं बोल सकते केवल भारत में और नेपाल में और रशिया में, नो। हमने बोलता हूँ कभी इट वॉज द टाइम, कभी ऐसा समय था जो मैं कहीं जगह में जाता था, अभी मैं दोस्तों के पास जाता हूँ। इट वॉज टाइम व्हेन आई वाज ट्रेवलिंग समवेयर, नाउ आई एम ट्रेवलिंग टू समबडी। और मेरे पास दोस्त पूरे दुनिया में हैं। और कहाँ जाते हैं उसको शास्त्र बोलते हैं, हरि सदा वसित तत्रा यत्रा भगवता जनः गयन्ति भक्ति भावेन हरिर्नमैव केवलम। हरि सदा वसित तत्रा, भगवान निवास करते हैं कहाँ भक्त लोग गयन्ति भक्ति भावेन, भक्ति भाव से भक्त लोग एक साथ आके उनको गुणगान करते हैं। और कहीं भी जाता हूँ हर जगह वृंदावन है। अभी मैं लॉस एंजलिस जाता हूँ, उसमें रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर है। अभी लॉस एंजलिस में भक्तिवेदांता मैनर, वही वृंदावन है, क्योंकि जहाँ भक्त लोग आते हैं। एक बार नारद मुनि पूछा भगवान विष्णु से, प्रभु आप कहाँ रहते हैं, आपका मोबाइल टेलीफोन कैसे पकड़ लिया जाए आपको? नहीं न हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन वा मद भक्त यात्रा गयन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे हैं मैं वहीं रहता हूँ। इसलिए मेरा सबसे प्रिय दोस्त कहाँ सबसे अच्छा लगता है, इधर अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा बीच में बुधायन्तस् परस्परम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कहा जिस भजन में राम जी का नाम ना हो उसी भजन को गाना चाहिए ना। इसलिए अप्रणस्या ही हस्या, शास्त्र बोलते हैं भागवतम 3 स्कंद, नहीं यत् कर्म धर्मया ना विरगया कल्पते, नहीं यत् तीर्थ सेवाया जीवन अपि मृत्यु ही सहा। अगर हमारा कर्म हमको धर्म तक नहीं पहुंचा देते हैं, ये कर्म बेकार है। और ऐसा जीवन अगर हमको धर्म हमको वैराग्य नहीं देते हैं, मैं कभी कभी बोलता हूँ भगवत गीता का सार भगवत गीता का नाम में ही है। अगर आप बोलेंगे गीता गीता गीता, क्या होगा? गीता 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 सर्वधर्म परित्याजा ममेकम शरणं व्रज। जीवन तो सुख दुख मेला सबको जाना पड़ेगा, अकेला सबको त्याग करना पड़ेगा। अरे इंडियन भी इतना अच्छा हिंदी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते जो आप करते, कमाल कर। तो इसी प्रकार जो है हम लोग देखते हैं, शुरू से थोड़ा तैयारी करना चाहिए ना। और अंत में हम लोग खाली आज, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो पूरा कब्जा कर दिया पर्शियन ये दुनिया, लेकिन बाद में जब मरने के समय बोला मेरा हाथ खाली कर दीजिए, क्योंकि सबको दिखाना और सारे मणि और हीरा फेंक दीजिए दिखाने के लिए, क्या कि मैं कुछ आपके साथ नहीं ले सकता, साथ नहीं लेके जाऊँ। और भारत में आपने बताया वृंदावन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। वृंदावन के अलावा कोई दूसरी जगह जो आपको बहुत पसंद हो? मैं ऐसा दुनिया, ऐसा धाम नहीं है जो मैं घुमाया नहीं। फ्रॉम बदरिका आश्रम तो कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी, द्वारका, पूरा मायापुर, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, चारधाम पूरा घुमा दिया हम। लेकिन एक बार मेरे को याद है, पता है क्या सबसे अच्छा क्या है मेरे को लगा? वृंदावन तो हमारा हृदय है। एक बार मैं गया था बद्रिका आश्रम, चारधाम बद्रीनाथ में गया था। तो उसमें एक खाक चौक, एक बालक बाबा मेरा दोस्त है, वृंदावन में भी रहते हैं, राधाकुंड में। वो बहुत बड़ा योगी है, बहुत अच्छा आदमी है। तो साधु लोगों को भोजन खिलाते हैं, उधर खिलाते रहते हैं सबको, जो है गरीब बाबा आते हैं लोग, उसको भर भर के पेट खिलाते हैं। तो एक बार मैं उधर गया था, क्योंकि मैं प्रसाद ले लिया और बोला देखिए बाबा इधर कोई योगी है, योगी कोई ऐसा कोई आश्चर्य दिखाने वाला, कोई मैं थोड़ा दिखना चाहता था, कोई चमत्कार। बोला इधर गंग भरती बाबा है, वो ऊपर बद्रीनाथ से और ऊपर वो गुफा है, देखिए उधर जाओ, अगर दिखना है दर्शन करना। मैं तो बस नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊँगा। मैं पूरा दिन लगा उधर पहुँचने में, दिखने में थोड़ा नज़दीक लगता है, लेकिन मैं पूरा दिन लगा, बहुत थक गया। जब मैं पहुंच गया, वो बाबा तो लंबा लंबा का बाल ऐसा बैठा था उसमें। तब मैं सोचा भाई बाबा उसका दर्शन करता हूँ, वापस जाता हूँ। मैं कुछ नहीं खाया। तो बाबा ने बोला क्या बच्चा कुछ भूख लगता है तुमको? बोला हाँ बहुत भूख लग गया मेरे को। चिंता मत करो, इधर मैं आपको कुछ खिलाऊँ, चाय पियोगे? तो मैं देखा उसको चाय है, उसमें सोलर बैटरी लगा हुआ है गुफा के सामने। किसी ने व्यापारी उनको सोलर बैटरी लगा दिया, दक्षिणा दे दिया, उसी सोलर से उसको चाय बनाते हैं। हाँ उसमें ही रहते हैं पूरा 12 महीना। तो उसमें जो है भूख लगता है, ठीक है मैं आपको कुछ देता हूँ। एक घास दे दिया मेरे को, नील वाले फूल छोटा सा, खाइए उसको। बोला ये क्या है, कोई नशा नहीं है? नहीं बेटा ले लो। मैं उसको खाया, पूरा भूख मिट गया, ख़त्म हो गया, मेरे को भूख नहीं लगा, बहुत अच्छा है।
मैं बोला बाबा मेरे को ऐसा बता दीजिए कौन सा वाला, मैं 1-2 किलो कर दूंगा तो घूमने में काम कर देगा मेरे को। नहीं ये केवल हिमालय में काम करते हैं उधर। बहुत मैं आश्चर्य हो गया। तब बोला बाबा आप कितना साल से रहते हैं इधर? तो बोला मैं इधर तो लगभग 50 साल तक ऐसा। हे यार कतरा भाई, उसमें बहुत ठंडा होता है, बहुत से तपस्या करना पड़ता है, हर व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। तो बोला बाबा आप मेरे को अपना अनुभव बता दीजिए, मुझसे तो नहीं होने वाला है, कुछ नहीं हो रहा, मैं तो इतना तक बैठ नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे को आप जो आपको मिल गया 50 साल में आप मेरे को सिखा दीजिए, क्या क्या मिल गया आपको, सार बताइए संक्षिप्त में। तो उन्हें पास गुफा में एक मूर्ति था, कार्तिकेय मूर्ति, कार्तिकेय, और कार्तिकेय मूर्ति में जो है एक गोद में एक कृष्ण जी का मूर्ति था। तो उन्होंने मेरे को अंगूला दिखाया, ये मेरा अनुभव है। और एक बंगाली बाबा था, वो बंगाली जानता था, है वो बोला बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, युवती माती कोल मधुमचर जोल, बोलो हरि बोल, ये मेरा कृष्ण मेरा अनुभव है। बोला ये तो सुपर, भगवान का नाम बोल, हरि का नाम बोल। तो बढ़िया, जो आपको 50 साल में मिल गया मेरे को 5 मिनट में मिल गया प्रभुपाद जी से। हम लोग जब शुरू में शॉर्टकट में मेरे को प्रभुपाद जी शुरू से ही ये दे दिया मेरे को, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद, प्रमाण आप मेरे को दे दिया जो मैं सही मार्ग में हूँ। तो मेरे को ये बता दिया हरे कृष्ण, इसलिए उस दिन से मैं हरे कृष्ण महामंत्र गाते रहता हूँ। तो आज आपके लिए अगर मैं पूछूं कृष्ण आपके लिए क्या मायने रखते हैं? कृष्ण देखिए, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुर ससका तुमेव विद्यं द्रविड़म तुमेव सर्व मम देव देवा। एक्चुअली हमारा जीवन प्राण है कृष्ण, मैं अभी बस समझ गया। आपके जीवन प्राण है? हमारा जीवन का प्राण है, क्योंकि अगर भगवान और भगवान का भक्त ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। मैं संपूर्ण देश में घुमा दिया, बहुत सारे कभी मन नहीं किया वापस जाने का संसार में? नहीं, अभी नहीं। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये पता है ना, ये आध्यात्मिक रास्ते एक माफिया जैसा, आप छोड़ नहीं सकते। बहुत जानकारी हो गई इसलिए छोड़ नहीं सकते बिकॉज यू नो टू मच, यू कैन नॉट लीव। बहुत ज्ञान प्राप्त होने के बाद वापस जाने का मन नहीं लगता है, बस आगे मुश्किल जाना है और पीछे भी जाना इच्छा नहीं है। तो इसलिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन भगवान बोला चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं हूं अर्जुन, मां मनुष्मार युद्ध चा, हाथ में काम मुख में नाम, क्योंकि अंत में आपका जीत होगा। हाथ में काम मुख में नाम। और मैं बोला, मैं वास्तव में कभी नहीं बोला आसानी होगा जीवन में अर्जुन, मैं बोला आपका जीत होगा, लेकिन आसानी कभी नहीं होगा। अगर तुम युद्ध करना नहीं चाहते जाओ, कोई दूसरा आएगा। भगवान का स्क्रिप्ट मूवी में सब कुछ होगा तैयार, लेकिन आप उसमें भाग लोगे कि नहीं। लेकिन बोला तुम मेरा भक्त है, इसलिए मैं आपके लिए फल देना चाहता हूँ, आपके लिए निमित्त बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं सदैव प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरे को निमित्त बना दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए धर्म स्थापना में कोई ना कोई, मैं तो उदाहरण रशियन भाषा में एक कविता लिखा, बताता हूँ। Я знаю, что не готов, но долг прогоняет грусть. Метла выметает дом, хоть веник и грязный пусть. Хорошо. अर्थात क्या है, जारू जो होता है वो गंदा होता है, लेकिन मैं जानता हूँ मैं तैयारी नहीं हूँ, मेरे पास गुण है ही नहीं, मैं शुद्ध नहीं हूँ। जैसे जारू गंदा है लेकिन कमरा साफ हो गया, लेकिन जारू काम करते कमरा साफ कर देते हैं। लेकिन जारू अगर गंदा भी क्यों ना हो, लेकिन अपना कर्तव्य करते करते सफा कम कर देते हैं, कमरा साफ हो जाता है। इसी प्रकार शास्त्र का अपवित्रा पवित्रवा सर्वावस्था गतोपिवम यम स्मरिम पुंडरीकाक्षम सभ्यंतरम शुचि। क्योंकि शुचि क्या होगा, भगवान का नाम करते करते शुचि हो जाएगा एक दिन, कि तुरंत नहीं होगा। तो लेकिन मैं जानता हूँ भगवान का नाम बहुत शक्ति है, इतना तक विश्वास मेरे पास है। नम नामकारी बहुधान्य सर्वशक्ति। तो आप कितना देर भगवान का नाम लेते हैं रोज? हम लोग रोज उठते हैं, सुबह हम लोग 3:30 बजे उठते हैं, और उठने के बाद जो है हम लोग मंगल आरती करते हैं, और बाद में 5 बजे तक 7:30 बजे तक जाप करते हैं, और बाद में हम लोग क्लास करते हैं, और बाद में हम लोग भर के पेट, राम जी का चिरे राम जी का खेत, खूब खाओ चिरे भर के पेट प्रसाद लेते हैं, और बाद में गाते नचते गाओ खाओ और भगवान का नाम वितरण करते हैं, और बाद में समाज के लिए कुछ सेवा करते हैं हम लोग। जैसे आप, मैंने सुना आप बहुत कोरोना वायरस के समय बहुत दान दे दिया समाज के लिए, समाज सहयोग किया था, क्योंकि देने का हाथ कभी खाली नहीं होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं अगर हम लोग अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, कंजूस नहीं होना चाहिए। कभी कभी पानी गिरते हैं ना, मैं उदाहरण देता हूँ, पानी गिरते हैं तो उसमें कुछ पाइप लगना चाहिए ना। अगर बारिश होता है ना घर पे, तो घर पे छत पे थोड़ा सा पाइप लगना चाहिए, पानी जाने दीजिए, अन्यथा छत ही गिर जाएगा। तो आजकल लोग जो है, हम लोग देखते हैं जो देने का हाथ कभी खाली नहीं होता है। हमारा जीवन जो है एतावन जन्म सफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणायर अर्थैर धिया वाचा श्रेयस आचरणम सदा। अपना प्राणायर, अपना प्राण, अर्थ, ऐश्वर्य, धन,
अर्थ प्रणय अर्थात धिया बुद्धि और वाचा अपना वाक्य परोपकार के लिए जो है। इसलिए भारत में शास्त्र बताते हैं भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइल जाय जन्म सार्थक करी करी परोपकार। जो भारत में जन्म ले लिया अपना जन्म सार्थक करो बस। और परोपकार करो, सबके लिए सहयोग करो। आप पूरा दुनिया ट्रैवल करते हो, महाराज ये बताओ आपको कहाँ का भोजन सबसे ज़्यादा पसंद आता है? जहाँ वैसे 200 ग्राम शांति, 500 ग्राम भक्ति, 1 किलो आनंद, जो भक्ति होता है ना, पत्रम पुष्पम फलम फलम थोयम यो में भक्ति प्रयच्छति। क्योंकि इटली में जाते हैं उसमें स्पगेट्टी होता है, पिज़्ज़ा होता है, कभी कभी जाते हैं थाई, अभी मैं थाई में, हाँ थाई में तो अलग थाई भाषा होता है, चाइनीज़ मतलब चाइनीज़ फूड होता है चाइना में, वहन खाओ सिन जैसे नि हाओ मा नि हाओ और जब खापुन खाप खून फूड भाषा थाई दाइमाई can you speak in Thai language? No, I can't speak. Yeah, I asked you. Okay. I only know Swadika. Kun food भाषा थाई दाइमाई. Okay. So anyway, so this is अलग अलग भोजन होते हैं, लेकिन जब लोग हृदय डाल देते हैं उसमें, अगर प्रेम से खिलाते हैं, वो अच्छा लगता है हमको, क्योंकि हम लोग प्रेम स्वीकार करते हैं, जैसे भगवान प्रेम स्वीकार करते हैं। लेकिन भारत का सबसे श्रेष्ठ भोजन और वृंदावन के सबसे श्रेष्ठ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप ब्रजवासी हैं, आप ब्रजवासियों से कम नहीं है। मैं ये पूछना था, आपने इतनी भाषाएं सीखी, सबसे मुश्किल भाषा कौन सी लगी? प्रेम का भाषा सबसे मुश्किल है, क्योंकि हमारा हृदय में पता नहीं क्या क्या, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स, तो क्या क्या बहुत सारे हमको जो है काम क्रोध लोभ मोह निकालना पड़ेगा, तब तो निकलेगा। जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं, आप चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट दे दिया, लेकिन पहले वो एक कागज़ निकालना, बाद में उसको एक सफ़ेद सिल्वर कागज़ निकालना, तब चॉकलेट अंदर है। अगर मैं चॉकलेट आपको कपड़ा के अंदर डाल दूँ, खाइए, स्वाद नहीं आएगा। उसी प्रकार जो है हमको अगर असली स्वाद प्रेम का भाषा समझना है तो सारे कागज निकलना है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य सारे निकल, अब चॉकलेट निकलेगा, अब चॉकलेट निकल। हाँ, श्रवणादि शुद्ध चित्त कोरिया उदय। श्रवण से जो है हम लोग की आध्यात्मिक जीवन में आँख से मत देखना, हमको कान से देखना पड़ता है। शुश्रूषु श्रद्धानस्य वसुदेव कथा रुचि यत् महत् सेवया विप्रम पुण्य तीर्थनि सेवया। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कभी चलते होगे तो आपको पसीने की जगह श्लोक निकलता है। इतना श्लोक बोलते नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। हाँ। हम तो बस संस्कृत में बात किंचित वक्तुम शक्नोति, संस्कृत हम जाना। लेकिन उसको क्या कहते हैं, वो भागवतम में भी एक श्लोक है, जो भगवान के बारे में श्रवण करते हैं उनके पास 3 चीज जरूर होगा। यस्यं वैश्रूय मनया कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। शोक मोह और भय नष्ट हो जाता है और भक्ति प्रकट हो जाता है। ये साधुओं का जो है फायदा है बात करने का। सतम प्रसंग मम वीर्य संविदो भवान्ते हरित कर्ण रसायन कथम तज्जसनत अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धा रुचि और भक्ति, क्योंकि एक साधु ने बोला मेरे को वृंदावन में गोवर्धन में, प्रचार ये भोजन का दक्कर। जब हम लोग प्रचार करते खाली पेट न भजन गोपाल ले लो अपना कंठी माला अपना पेट खाली है, क्या दे सकते हैं। सो अपना आचरित जीवन सिखाओ। वी हैव टू बी हैप्पी, देन यू कैन मेक अदर्स हैप्पी। सो आई एम ट्राइंग टू बी हैप्पी। आपने बहुत लोग हैप्पी बनाया है, सारे हिप्पी भी जो होंगे वो हैप्पी बन जाएंगे। बहुत अच्छा लगा। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जब आप भारतीय लोगों से मिलते हो तो कभी कभी बहुत अचंभित नहीं हो जाते हैं, आपको देख के हैरान नहीं हो जाते हैं कि जैसे मैं आज बहुत हैरान हो रहा हूँ अब ऐसे बात करते हैं तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस सुनाइए, कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जब आप किसी से बात कर रहे थे बहुत हैरान हो गए। आजकल लोग जो है, मैं अभी हॉलीवुड मेरे को बुला दिया लॉस एंजलिस में, अभी मेरे बारे में मूवी बना रहे हैं। अच्छा, बनना चाहिए आपके बारे में। बोलते हैं आपके बारे में मूवी बनाना पड़ेगा। कहा भाई, कोई सैनिक था और मंक साधु बन गया और पूरा दुनिया में, मैं भी यूनाइटेड नेशन मेंबर URI यूनाइटेड रिलीजियस इनिशिएटिव, तो हम लोग जो है वो सारे धर्म जोड़ना चाहते हैं। हम लोग एक प्रवचन दे दिया, तो इंग्लिश में था, तो मेरे को निवेदन किया था यूनाइटेड नेशंस, आपको एक प्रवचन दीजिए, हाउ टू ब्रिंग यंग पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड क्लोज टू गॉड, कैसे युवा लोगों को जो है भगवान की तरह नज़दीक ले जाए। तो मैं प्रवचन दे दिया, सब लोग उसमें, एक सारे मुल्ला था, पोप था, सारे मंक था, क्रिश्चियन जूइश पनी रबाई थे, वो था, सब लोग था। तो अब बाद में सब लोग खुशी हो गया, ताली दे दिया। बोला ना ताली मत दीजिए, अब एक काम करो, हर व्यक्ति जो है आपको कैसा ऐसा लग रहा है, अभी कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है ना, आप एक शब्द में बता दीजिए आपको कैसा लगता है। तो किसी ने बोला हैप्पी, जॉयफुल, टीम, किसी ने बोला ऑर्केस्ट्रा, बाजा बजाने वाला, एक साथ हम लोग, somebody said जॉयफुल, पीसफुल, एंड एक पोप बोला फ्रॉम वेटिकन,
आमेन। हाँ ठीक है फादर, हो जाएगा। अब क्या किया जाए? लगभग 50 लोग बोला, तो मैं बोला एक लिस्ट बना दिया जाए। तो लिस्ट बना के हम लोग बोला अभी हम लोग कविता बनाएंगे, इसी शब्दों से केवल कविता बनाना पड़ेगा सबको। प्रतिस्पर्धा, IQ टेस्ट। अब तो सब दुनिया का लीडर है लोग, आप सब लोग के घबराने लगा, बोला बच्चा जैसा। चलो ठीक है, कोई CNN BBC नहीं है इधर, कोई आप अंदर का मामला, रूपा ये अंदर का मामला। तो सब लोग हंसने लगा और मैंने समझ गया, देखिए भाई मैं भी गोविंद जय जय गाया उसमें, इसकी मैं दोस्त के साथ था, प्रवचन दिया, सब लोग ताली दिया, चाहे जूइश मुस्लिम क्रिश्चियन, हम लोग आपस में बिल्कुल दोस्त जैसा था, कोई झगड़ा कोई प्रश्न ही नहीं था। तो बोला एक गाना बनाएंगे हम लोग अभी। तो सब लोग प्रतिस्पर्धा करते तो मैं आपका विनम्र सेवक जीत गया, मैं जीत गया। मैं कैसा कविता लिखा, ग्लोबल ऑर्केस्ट्रा विच कैन प्ले द म्यूजिक ऑफ लव, लिखा मैंने। वाह। तो मैं आपको भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन वो अंग्रेजी में है, चाहे तो मैं बाद में पढ़ूंगा आपके लिए। नहीं, बहुत अच्छा है। मैं अभी आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा आप योगी आदित्यनाथ के साथ बैठे थे। कैसा रहा मीटिंग उनसे आपका? अच्छा हुआ। हाँ। वो कैसे लगे आपको वो? और हमारा बुलडोजर बाबा बोलते हैं। हाँ, बुलडोजर बाबा बोलते हैं। लेकिन देखिए मैं बोलता हूँ, जैसा स्त्री आधा गर्भवती नहीं होता है, जैसा व्यक्ति आधा मुर्दा नहीं होता है, उसी प्रकार आधा सत्य नहीं होता है। सत्य, दूध का दूध, पानी का पानी, वो सत्यवादी। क्योंकि वो अगर बोलते तो करना चाहिए, तो करना चाहिए। क्योंकि कहने का मतलब क्या है, कभी कभी विनम्रता कमजोरी समझते हैं लोग, लेकिन मैं उनको भी पसंद करता हूँ। मेरे पास दोस्ती सबके साथ, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त भी हैं, मेरा प्रिय दोस्त हैं। मैं दुबई जाता हूँ, शारजा जाता हूँ, सब पूरा कितना। अभी वो हमारा पास एक आयुर्वेदिक क्लिनिक है शारजा में, हाँ, अल-मनार इसका नाम। तो उसमें बहुत सारे शेख, शारजा का और दुबई का शेख आ जाते हैं लोग उधर में। क्योंकि ये ज्ञान आयुर्वेद जैसा, आयुर्वेद अगर स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम करते हैं तो क्यों स्वीकार न किया जाए? तो उसको किया जाता है। अगर आपको अच्छा लड़की मिलता है शूद्र परिवार से, उनके पास अच्छा गुण है, स्वीकार कर लो, शादी कर, क्योंकि गुण। अगर आपको जो है सोना मिलता है, कहीं गंदा जगह में सोना मिल गया, उठाओ। जैसे मैं बोला फ्रैंक, डॉलर, अगर आपको इसका मूल्य नहीं मालूम है तो आप नहीं उठा सकते हैं। सोना खरीदने के पहले हमको 3 चीज़ मालूम होना चाहिए। सोना है क्या चीज़, उनका दाम क्या है और कहाँ मिलता है। अगर आपको ये मालूम है ये डॉलर है, या तो कोई रुपया है, 1000 रुपया, तो अगर आपको उनका मूल्य जानते तो आप उठाएंगे। उसी प्रकार अगर सोना मिलता है गंदा जगह में, उसको उठाओ, उसका वैल्यू और कोई कागज़ बिल्कुल ऐसा कर दिया जाए, फेंक दिया जाए। अगर ये पैसा है, करेंसी, उसका उठाओ, फ़ायदा है। उसी प्रकार व्यक्ति पागल आदमी से अच्छा सलाह ले सकते हैं। अगर सलाह ज्ञान अच्छा है, स्वीकार कीजिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूँ, एक बोतल था और एक ढक्कन था। तो ढक्कन ने पूछा, भाई बोतल ढाई, सबको पानी देते हैं, मेरे को एक बूंद भी नहीं दिया क्या? तो बोला, देखो भाई, सब लोग नीचे आते हैं, मैं देता हूँ, आप तो ऊपर बैठ गया, मैं कैसे दे दूंगा आपको? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू हैव टू, हाँ, अगर आप समझना चाहिए, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू हैव टू स्टैंड अंडर स्टैंड, नॉट अप स्टैंड। सुरेंडर, सिर अंडर, सरेंडर, हाँ, सरेंडर। लेकिन अहंकार के कारण लोग समझते नहीं इसी चीज़ को। ज्ञान कोई किसी का, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू। इतना फनी इंटरव्यू कभी नहीं हुआ साथ में, बहुत अच्छा लग रहा है बातचीत करते हुए। ऐसे ही पर्सनल पूछ रहा हूँ, मन कर रहा है पूछने का। मैं भगवद गीता पे बहुत चर्चा करते रहता हूँ। कभी आपने मेरा कोई गीता इन एक्शन का कोई वीडियो देखा आज तक? कौन सा वीडियो देखा? कुछ याद आ रहा है आपको एक आधी लाइन? भगवद गीता का आप अम्बरीश फोर्ट के बारे में बोलता था, और उसमें जो है ना, और प्रभुपाद जी के बारे में कैसे वो भगवद गीता ले लिया, अमेरिका में गया था। बहुत अच्छा लगा मेरे को, अच्छा लगा। ये वास्तव बहुत दुर्लभ चीज़ है। ये मेरे इसलिए आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि आजकल जो है ट्रेन 2 रेल में चलना चाहिए, भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों रेल में चलना चाहिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तब जीवन सफल। मैं एक आदमी से पूछा, आप कौन है? बोला, मैं तो मिस्टर यादव हूँ, मैं मिस्टर कुमार फलाना श्रेष्ठ हूँ, अग्रवाल साहब। देखिए भाई, आप कौन है? मैं, ये क्या चीज़ है? बोला, ये हाथ। आप हाथ है या आपका हाथ है? ये तो मेरा हाथ है। और ये क्या है? ये नाग है। आप नाग है या आपका नाग है? आपका नाग है। मेरा नाग, मेरा घड़ी, मेरा शरीर, माई बॉडी, एवरी बॉडी, मेरे शरीर। तो आप कौन है? ये आपका शरीर है, आप कौन है? पता नहीं यार। वेरी गुड पॉइंट। ये मेरा कान है, मैं कान नहीं, मेरा नाक है, मैं नाक। ये मेरा शरीर है, तो मैं कौन हूँ? ये आपका है। हाँ, मेरा है। ये आपका कंप्यूटर, गाड़ी, मेरा कंप्यूटर है, मेरा घड़ी है, ये मेरे हाथ पे पट्टी बंधा है। मेरा मैं कौन हूँ? और बालम बोलते हो गीता में, गीता खोल के देखिए, देहिनुस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। तो आपका शरीर छोटा सा था,
है 2 महीने, और बाद में अभी युवक है, अब बुढ़ापा आ जाएगा और एक दिन जाना होगा आपको, फिर कहाँ जाना है, बुकिंग किया ना, फिर यम यम वापि स्मरम भवम तत् तत् प्राप्ति, आप बोलते हैं पैटर्न इसीलिए मैं दे सकता हूँ आपका प्रेजेंटेशन कभी कभी तो दैट्स वाई, इसीलिए हमको एक साथ होना चाहिए। आजकल जो है साधु जैसे चाणक्य पंडित और चित्रगुप्त मौर्य, राजगुरु चाहिए, और ऐसा जो ज्ञान है जो आप मार्गदर्शन करने वाला, वास्तव में गुरु को कुछ जरूरत नहीं है। साधु संतुष्टि परम सुखी। एक बार आदमी ने आया, व्यापारी, एक साधु बैठा था वृंदावन में, हम लोग बैठा था वृंदावन में, हरे कृष्ण बोलता था। एक व्यापारी दिल्ली से आ गया, बेवकूफ क्या कर रहे हो, एस्केपिस्ट, कोई समाज के लिए कोई फायदे नहीं है आपसे, क्या कर रहे हो तुम, भगवान का प्रशंसा कर रहे हो, नाम कर रहे हो, क्यों, काम करो, कुछ पूजा पैसा करो, कमाओ। तो साधु ने पूछा क्यों, किस चीज़ के लिए, अरे पैसा कमाना, ये बेवकूफ़ नहीं मालूम है क्या आपको, 1 करोड़ कमाओगे। तो साधु ने पूछा भाई उसके बाद क्या, उसके बाद 2 करोड़ कमाओगे, दिल्ली में दुकान खोलेंगे। अच्छा, साधु थोड़ा चिंतित हो गया भाई, उसके बाद उसके बाद 5 करोड़ 10 करोड़, बॉम्बे, हाँ मद्रास, क्या कि उसको कि कन्याकुमारी, दिल्ली, बॉम्बे, कहाँ कानपुर, लखनऊ, कहाँ पूरा भारत में ही दुकान खोलेंगे, राष्ट्रीय व्यापार शुरू। अच्छा, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, 100 करोड़ कमाओगे, अरब कमाओगे, अमेरिका, न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी। अच्छा, उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाएगा, बच्चों को भेज देंगे, वीजा ग्रीन कार्ड दे देंगे, उसमें बैठेंगे, आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी हो गया, इनकम शुरू। अच्छा, साधु में ये तो खतरा भाई, उसके बाद क्या करना, जब मेरा उम्र 55 साल होगा, 60 साल, तब मैं आऊँगा वृंदावन में, भजन करूँगा, आराम करूँगा। मैं तो यही कर रहा हूँ यार साधु ने बोला मैं तो यही कर रहा हूँ, जो आपको 55 साल लगेगा पहुँचने में, मैं तो शुरू से ये कर रहा हूँ जरूर समाज के लिए सेवा करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं हरे कृष्ण हरे राम मतलब सन्यासी होना चाहिए, नहीं। अर्जुन गृहस्थ था, उनके पास 4 श्रीमती था, राजा भी था, पूरा पृथ्वी का जिम्मेवारी था उनका नाम भी धनंजय, धान विजय करने वाला था। लेकिन कभी भी नहीं भूलना चाहिए, अंत काल में भगवान को स्मरण करना चाहिए। अगर हम लोग अभ्यास नहीं किया जीवन में, चाहे जीरो, चाहे हीरो, चाहे राजा, चाहे प्रजा, चाहे कोई टैक्सी ड्राइवर, कोई सन्यासी, अगर भगवान को स्मरण नहीं किया, अंता कली क्षमम एवं स्मरम मुक्त्वा कलेवरम न प्रति समद्भाव नहीं अत्यत्र संशय, इसी संसार में फिर वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए हमको अंति नारायण स्मृतिम और भगवान को स्मरण करने से अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास योग युतम हम इच्छा तुम धनंजय, धन विजय करने वाला व्यापारी लोग, आप स्मरण करो, भगवान हाथ में काम मुख में नाम, अन्यथा हाथ में काम मुख में नाम। जैसा उदाहरण देता हूँ, आप बहुत पैसा कमाया, आप बहुत सारे सुपर दुपर पुपर एकदम लैम्बोर्गिनी, टेस्ला गाड़ी फर्स्ट क्लास, रोलेक्स वॉच, नाइस सूट फर्स्ट क्लास, सब लोग प्रशंसा करते हैं, सब लोगों को, व्यापारी आदमी हो गया। लेकिन वो फर्स्ट बिजनेस क्लास टिकट बेस्ट एयरलाइंस मिल गया, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, सब एयरपोर्ट पहुँच गया, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, फ्लाइट मिस हो गया, बाकी सब क्या फ़ायदा। उसी प्रकार जो है हमारा जीवन तो अच्छा होता है, इस संसार में जो है सब लोग प्रशंसा करेंगे, लेकिन अगर अंत में ट्रेन ही मिस हो गया, जाना मेरे को था, मेरे पास टिकट था ना तो अंतकाल में हमका जीवन का उद्देश्य मालूम होना चाहिए, हृदय सदैव स्मरण करना चाहिए। मेरे प्रिय दार्शनिक लोग, ABCD, एम, बिहेवियर, कैरेक्टर, डिसिप्लिन, अनुशासन, तो उद्देश्य कभी मिस ना हो। और उद्देश्य भगवान को संतुष्टि करना, समसिद्धि हरितोषणम। अगर भगवान खुशी हो गया, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ते तत्स्कंदा भुजोपशक्कः। अगर जारा के लिए ना रूट, उसको पानी डाल देंगे तो पूरा पेड़ के लिए, अगर पेट में भोजन डाल देंगे तो पूरा शरीर ताकत आ जाएगा। उसी प्रकार अगर सर्वर हानामच्छु तेजा, अगर कृष्ण भगवान है और भगवान गीता में बताया अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुधा भव समन्वितः। जो समझ गया कृष्ण भगवान है, अगर वो खुशी हो गया, हासी हो गया, हसम हरिर संपूर्ण तस्मिन् तुष्टि जगत तुष्टम। ये केवल उपाय है इस संसार में शांति स्थापना करने के लिए, भगवान को संतुष्टि करना। और इस कलियुग में केवल एक उपाय है, एक ही उपाय है, हरिर नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्त्येव कलौ दोषो निधिरजन् अस्ति एको महद्गुणन् कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संग परम वर्जित। इतना सरल रास्ता है यार, क्यों स्वीकार नहीं करते लोग। कलौ दोषो निधिरजन्, निधि मतलब समुद्र, कलयुग में बहुत दोष है, लेकिन अस्ति एको महद्गुणन्, लेकिन ये गुण फर्स्ट क्लास,
कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजित। इसी दुख से जो है हम लोग मुक्त हो सकते हैं केवल कृष्ण जी का कीर्तन करने से। और हम लोग इसी कार्यक्रम को कीर्तन करते हुए हम लोग कर सकते हैं। अंत नारायण स्मृति, तो इस इंटरव्यू का अंत भी नारायण स्मृति से होना चाहिए, तो ये कीर्तन होना चाहिए। और तो प्रार्थना करेंगे आपसे, आपका मित्र जो आपके साथ है, कितने साल से मित्र आपके साथ हैं? बहुत पुराना मित्र। मैं तो वास्तव में उसमें केवल 60 नोट हैं, सारे गामा पाधा नीसा। शास्त्र में बांसुरी का उदाहरण दिया जाता है। एक बांसुरी होता है ना, भगवान कृष्ण क्यों बांसुरी बजाता है पता है? क्योंकि अगर एक मुख से आप केवल आवाज बनाएंगे, कितना आवाज बना सकते हैं? 2-3, मैं तो बहुत बना सकता हूँ। बहुत सारे जैसा। और वृंदावन में गया था, वृंदावन पता है 20 साल पहले गया और अभी क्या फर्क है? पहले वृंदावन में मोर होता था और अभी तक है, लेकिन वो उस समय मोर क्या बोलता था? श्याम श्याम श्याम। अब मोर ने क्या बोलता था? राधा 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 श्याम श्याम श्याम। अभी भी गया था कुछ दिन पहले, वो क्या बोलते हैं? न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क। सब लोग विदेश जाना चाहते हैं, मोर भी बहुत बिगड़ गया ना। इसलिए हमको जो है हाथ में का मुख पे ना वही भगवान का नाम लेना चाहिए, तब आनंद आएगा। और बाद में न्यूयॉर्क भी जा सकते हैं, मैं जा सकता हूँ। और क्यों जाता हूँ? भगवान का नाम वितरण करने के लिए। भगवान का नाम राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। श्याम सुंदर कन्हैया लाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। श्याम सुंदर कन्हैया लाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। गिरिवर धारी नंद दुलाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। गिरिवर धारी नंद दुलाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। यशोदा नंदन मखन लाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। यशोदा नंदन मखन लाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो कृष्ण भगवान की जय, भारत माता की जय। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आज न्यू इंडिया वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड है, लेकिन पाथरी प्रभु आप एक आई ओपनर है हमारे लिए, आप एक लर्निंग है हमारे लिए, जो उन सब के लिए जो ब्लाइंडली संसार को फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के संतान बने हुए हैं, उनको भगवद गीता की कृष्ण की संतान बनना, क्योंकि आपको पिता मिल गए, वैसे ही आप में सब वो रास्ता सबको दिखाया। तो इस वीडियो से
सीखें और इस वीडियो को पहुंचाएं लोगों को, ताकि अपनी जड़ों को जो हम भूल रहे हैं, जो आप हमें जामवंत बन करके आज सिखाने आए हैं, हनुमान तैयार करने आए हैं, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। तो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। और मैं ये कहूँगा कि मेरे आज तक के सबसे अच्छे इंटरव्यूज में से ये रहा। बहुत मन प्रसन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको भी अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। पात्री प्रभु आपका विशेष धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।